सबसे पहले तो बहुत सारे टीचर्स कह रहे हैं, जो भी इस फॉर्म के बारे में पूरा डिटेल्स से बात किया, उन्होंने कहा कि नो एग्जाम डायरेक्ट भर्ती। ये बात तो सही है, लेकिन मेरे दोस्तों मेरा इस फॉर्म के बारे में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2019-20 के बीच में जो फॉर्म आई थी उस समय मैंने खुद अप्लाई किया था, पर हमारी सिलेक्शन नहीं हुई थी। आखिर क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्या ऐसा प्रोसेस था जो हम अप्लाई नहीं कर पाए थे, सारे के सारे आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बस मैं यही चाहूंगा कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को कोरोना वायरस की तरह से फैला दीजिए, ताकि मेरे दोस्तों उन लोगों के अंदर में ये नॉलेज आ जाए जो दूसरे टीचर्स के माध्यम से जो उन्होंने सुना है उससे ज्यादा इससे नॉलेज मिलेगी। सबसे पहले बात हमें यह आता है मेरे दोस्तों बताने से पहले कि अगर आप झारखंड के हैं तो आप झारखंड में ही डालें। आप अगर झारखंड के हैं, आप सोचेंगे मैं उड़ीसा में डालूंगा, तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। किस बेस पे एग्जाम देना होगा, तो आपको लैंग्वेज पेपर का एग्जाम देनी होगी। जैसे मैं बात करूं, अगर आप मान के चलिए कि मैं एग्जाम अभी मैं झारखंड का हूं और मुझे देना है कहां पे, आंध्र प्रदेश में फॉर्म को अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश में फॉर्म काफी ज्यादा आई है। आप आंध्र प्रदेश में तो अप्लाई कर दिए, आप पास भी हो जाते हैं, उसके लिए आपको एक टेस्ट देना होता है, लैंग्वेज टेस्ट। जैसे आंध्र प्रदेश का तेलुगु लैंग्वेज है, तो तेलुगु लैंग्वेज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो फाइनली याद रखिएगा मेरे दोस्तों, अगर आप अपने स्टेट में भरते हैं, आप झारखंड से झारखंड, बिहार वाले बिहार, उड़ीसा वाले उड़ीसा में भरते हैं, तो नो लैंग्वेज पेपर, नो लैंग्वेज एग्जाम होगी। लेकिन आप लोगों को अंदर में इतना सारा नॉलेज आना चाहिए। पहला आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। बिना साइकिल चलाए व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई ना करे। सर ऐसा क्या बात है? क्योंकि साइकिल टेस्ट होगी, यहाँ पे साइकिल चलाना उसका टेस्ट होगा। आज इसी वीडियो के माध्यम से मैं पूरा डिटेल्स में बात करने वाला हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा। टोटल वैकेंसी आई आप सभी को पता होगा 44,228, कम नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म आप लोग जो देख रहे हैं 44,228, याद रखें मेरे दोस्तों बहुत ज्यादा फॉर्म है। ठीक है, चलिए सर, सबसे पहले मैं बता दूं फॉर्म आप अप्लाई करें या ना करें, याद रखिएगा दिसंबर तक इसका ज्वाइनिंग हो जाएगी। एग्जाम तो नहीं होगी, याद रखिएगा दिसंबर 2024 तक इसका ज्वाइनिंग आ जाएगी। अगर आप इस फॉर्म को डालते हैं, आपका जॉब हो जाती है, तो दिसंबर तक आपके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगी, आप जॉब में लग जाएंगे। ठीक है, चलिए सर, ये आप लोग का पूरा पोस्ट वगैरह देख लीजिए, मैं सारा चीज में बात करूंगा अभी। सबसे पहले ये सब आप लोगों का देख लीजना है। अब मैं बात करूं मेरे दोस्तों जो हमारे एक्टिविटीज है रजिस्ट्रेशन करने का, आप सभी को पता है 15 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है और ये 5 अगस्त तक चलेगी। याद रखिएगा, लेट ना करें, आज से ही अगर आप लोग अप्लाई नहीं किए तो आज ही आप लोग अप्लाई कर देंगे। 15 तारीख से शुरू हुई थी, 15 जुलाई से 5 अगस्त तक चलेगी। इस फॉर्म को डाल देना है। अगर मैं बात करते चलता हूं कि अगर आप फॉर्म डालने में अगर कुछ भी अगर आप लोगों का गलती हो गया है, कुछ भी अगर नाम में, फादर नाम में, रोल नंबर में कुछ भी अगर गलती हो गया तो उसको एडिट कर सकते हैं। 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में आप उसको एडिट करके सुधार कर सकते हैं। चलिए सर, ये बात तो हम लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, चुपचाप ध्यान से सुनिएगा। खाली आप लोगों को बता रहा है जीडीएस पोस्ट ऑफिस का वैकेंसी आई है, ग्रामीण डाक सेवा का वैकेंसी आई है। मेरे दोस्तों इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कोई बताया है आप लोगों को? 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और तीनों का सैलरी अलग अलग है, तीनों का काम भी अलग अलग है। देखिए, पहला हमारा ब्रांच का नाम है क्या? ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसे हम लोग बीपीएम कहते हैं। दूसरा आता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसे हम लोग एबीपीएम कहते हैं। तीसरा आता है हमारा डाक सेवा। ये 3 कैटेगरी आपके सामने आती है। ये वैकेंसी सिर्फ आप लोगों को सुनने में आ रहा है कि ये पोस्ट ऑफिस का है, जिसे हम लोग जीडीएस के नाम से हम लोग जानते हैं, ग्रामीण डाक सेवा के नाम से। उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तीनों कैटेगरी को आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए। इन सब तीनों कैटेगरी के बारे में मैं अभी सैलरी के बारे में भी डिस्कस करूंगा। अगला स्टेप बढ़ते हैं। अगला स्टेप अगर मैं बात करूं सिलेबस का, सॉरी आपका सैलरी की, तो सैलरी आप लोग का अगर आप बीपीएम में भरते हैं, याद रखिएगा ब्रांच पोस्ट मास्टर में, तो आपको सैलरी स्टार्ट होगी 12,000 से लेकर 29,380 रुपया। और याद रखिएगा, ये क्या सर इतना कम फी है, इतना कम पैसा हमारे पास आएगी सैलरी में? नहीं मेरे दोस्त, अगर आप 4 घंटा काम करते हैं, 4 घंटा, तो आपको इतना सैलरी मिलेगी। अब अगर एक्स्ट्रा काम करते हैं, एक्स्ट्रा आपको ग्रामीण डाक सेवा में अगर आपका जॉब हो जाती है, आप में से किसी भी बंदे को, तो आपको टोटल 24 घंटा में 4 ही घंटा काम करना है। टोटल 24 घंटा में आपको 4 ही घंटा काम करना है। एक्स्ट्रा अगर कोई काम करना चाहते हैं तो आप काम करके आप एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया सर। अगर आप एबीपीएम या डाक सेवा में फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो ये 10,000 से आपका सैलरी शुरू होगा, 24,470 रुपए तक पहुंचेगी। इसमें 3% एक्स्ट्रा आपको पैसा जो है जमा होती जाएगी आपके अकाउंट में। ठीक है, जो आप बाद में निकाल सकते हैं।
ठीक है, अब बात करते हैं सर इसमें भी आप लोगों का काम जो है 4 ही घंटा है, आपको ज्यादा काम नहीं करना है। ओके, चलिए सर ये बात भी हम लोग को समझ में बेहतर तरीके से आ गया सैलरी के बेस पे। अब आते हैं सर हमारा एज पे। अगर मैं उम्र की बात करूं तो उम्र आता है 18 साल से लेकर 40 साल तक। लेकिन किसी का भी उम्र अगर ज्यादा हो गई 40 साल से भी, अगर वो ओबीसी में है या एससी में है या एसटी में है, तो वो इस फॉर्म को 45 साल तक उम्र तक भर सकती है। कितना उम्र तक? 45 साल तक इस फॉर्म को इजीली से भर सकती है। ठीक है, अब आते हैं सर अगला जो हमारे पास आएगी, अगला स्टेप कैसा है। अब यहाँ पे हमारे जब एग्जाम नहीं होगी तो जॉब कैसे मिलेगा, जब एग्जाम नहीं होगी तो फिर मार्केट में कंपटीशन कैसी होगी। तो मेरे दोस्तों आपके 10th के रिजल्ट के बेस पे ही मेरिट निकाली जाएगी। आपके 10th के बेस में जो है आपका मेरिट में नाम आएगी। कैसे? तो देखिए, टेस्ट आप लोग क्लास 10 का एग्जाम दिए होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? एजुकेशन क्वालिफिकेशन टू एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस इन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ द 10th स्टैंडर्ड विद द पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश conducted by any recording the board of exam स्कूल एजुकेशन। मेरे दोस्तों आप किसी भी स्टेट से आप पास हुए हैं, फेल वालों का यहाँ बात नहीं कर रहा है, आप किसी भी स्टेट में पास किए हैं, आप किसी भी स्टेट में आप क्लास 10 का एग्जाम दिए होंगे, उसमें जो भी परसेंटेज आई है उसका जीपीएस निकालना है, याद रखिएगा, या सॉरी सीजीपीएस। और निकालने के बाद मेरे दोस्तों उसको डालना है। या तो आप अगर परसेंटेज को ही डाल देते हैं तो वो कहता है फॉर्म वाले, कहता है क्या, मैं खुद इसका सीजीपीएस निकालूंगा। ठीक है, तो आप लोग अगर आपको पता है सीजीपी निकालने का तो आप निकाल सकते हैं, नहीं पता है तो अपना परसेंटेज डाल देना है आपको। 10th के मार्कशीट आपको ओरिजिनल चाहिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो 10th का जितना सारा सर्टिफिकेट है सारा का सारा सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल चाहिए। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो परसेंटेज आया है आपको 10th में वही डालना है। ऐसा नहीं कि आपका 70% आया है और आपने डाल दिया 75%। आप ऐसा तो कर सकते हैं, आपका तो सिलेक्शन हो जाएगी। जब आप लोगों का बुलावा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उस समय आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए जो भी आया है वही आपको डालना है। अब आते हैं सर अदर क्वालिफिकेशन। अगर आपके अंदर में दूसरा अगर नॉलेज है, जैसे आप अगर नॉलेज रखते कंप्यूटर का, तो आप वो कहता है कि आप आइए कंप्यूटर का, अगर आपके नॉलेज है तो और अच्छी बात है, इसका अलग से आपको मिलेगी। साइकिलिंग मिलेगा आपको, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। ठीक है, और अब ये सब आप लोगों को मिलेगा। अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज अगर आप लोग करते हैं तो इसका सैलरी आपको अलग से दिया जाएगा। चलिए सर, उम्मीद करते हैं मेरे दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे मैं बताता हूं इसका प्रोसेस, ध्यान से सुनिएगा। जो भी स्टूडेंट्स आप में से हैं, या आप क्लास 10 में है, क्लास 11 में है, क्लास 12 में है, सारा स्टूडेंट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, सारा स्टूडेंट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करना है। हो सके किस्मत कब चमक जाए किसी को पता ना हो। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों आप लोगों के सामने, अगर मैं बात करता हूं आप लोगों का जो वैकेंसी अभी फिलहाल में झारखंड के बारे में मैं बात कर रहा हूं। किसके बारे में? झारखंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो झारखंड में टोटल वैकेंसी 2104 गो। टोटल वैकेंसी कितना है? 2104 गो। आप बताएं मेरे दोस्तों, लोग 510 वैकेंसी के लिए लोग यहाँ पे मर रहे हैं। और यहाँ पे टोटल झारखंड में जीडीएस का वैकेंसी कितने है? 2104। तो आप लोग सब कोई भरेंगे जो क्लास 12 में है या कोई और भी आगे अपने तैयारी कर रहे हैं, बस भर के फॉर्म को भूल जाना है। ऐसा नहीं कि मैं जीडीएस का फॉर्म डाला हूं। अगर आप पास हैं तो आपका मोबाइल पे ऑलरेडी मैसेज आ जाएगी। अगर आपका मार्क्स ज्यादा आया है तो मेरे दोस्तों आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिक मोबाइल पे मैसेज आ जाएगी कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप आ जाइए, आपका बुलावा पत्र है। ठीक है, तो सारा स्टूडेंट को भरना है। जो भी क्लास इस साल भी अगर पास किया है और 2024 में भी और उनका मार्क्स ज्यादा आया है तो उनको भी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कहेंगे। बहुत अच्छी जॉब है। क्यों अच्छी जॉब है सर? क्योंकि 4 घंटा काम करना है। अगर अदर चीज की आप पढ़ाई करना चाहेंगे तो आप बैठकर 24 घंटा में 20 घंटा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारा डिटेल्स बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से रिलेटेड हम लोग वीडियो अपलोड करते रहे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा हुआ है। उस चैनल पे झारखंड से संबंधित सारी चीज आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड की जा रहे हैं। जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट अपडेट के साथ।